क्या आपको लगता है कि आपकी सास अपनी फेल्ड मैरिज की वजह से आपके और राहुल के घर गृहस्थी में दखल अंदाजी करती है? नहीं। ये जवाब सच है। सच। चलो। हाँ, मैं कहती हूँ राहुल जैसी लाइफ मेरी हुई ना, मैं किसी और की नहीं चाहती। तो फिर से बोला है तो सच। इन्होंने बोला है सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो आप। पता चलेगा अभी। तो जैसे अभी चीजें पता लगी हैं कि जो राहुल है वो मम्मी की ज्यादा सुनता है, तो उसके बारे में कुछ बताओ थोड़ा कि क्या है। लाइक शुरू रिलेशनशिप था जब स्टार्टिंग में तब भी ऐसे थे, या शादी के बाद वो ऐसे मम्माज वो टाइप हो गए हैं? शादी से पहले भी वो यही कहते थे, मेरी प्रायोरिटी मम्मी और मेरा भाई है, तू उन्हें खुश रखना। और मेरा यही था कि मैं मम्मा से इतना अटैच हो चुकी थी शादी से पहले से ही कि मुझे मम्मा को खुश रखना है। और मैं अब भी वही चाहूंगी कि शर्मा जी मेरे साथ भी कुछ चीज़ें समझो। मैं भी कुछ चीज़ें चाहती हूँ कि मेरे पति ऐसा करे मेरे लिए। मैं भी आज की जनरेशन की हूँ, मैं 90s की तो हूँ नहीं कि काम किया गधों की तरह आके घर पे काम करने लगा फिर सो गए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अगर घर पे आ रही हूँ तो मैं खुश रहूँ, मेरा पति मुझसे प्यार से बोले, इरिटेट होके ना कहे तू भी गेट बंद कर दियो। अगली कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है राहुल शर्मा जी। तो मेरा सवाल ये है आपसे, क्या आपको कभी भी लगा है कि आपने एक मम्माज बॉय से शादी करके गलती कर दी? हाँ। ये जवाब तो सच है। ठीक है। पर आपको तो पहले भी पता था कि मम्माज बॉय हैं वो, तो फिर आपने क्यों करी शादी? पहले इतना नहीं पता था, पहले जितना दिखाया जा रहा था सिर्फ उतना पता था। अच्छा। पूरा टाइम तो साथ नहीं थी। पर एक सेकंड, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप उस टाइम की नहीं हो, आप आज की हो, आपकी थोड़ी सोच भी वैसी है। तो जब रिलेशनशिप था वो भी 6 महीने का था, आपको मन नहीं किया थोड़ा इसको और एक्सप्लोर 2 करना? ये महीने का, फेज 6 भी नहीं, 2 2 महीने। महीने का रिलेशनशिप था। जब मेरी इनसे बात शुरू हुई थी मैं थोड़ा इमोशनल टच में भी थी कि मेरा उस टाइम ही मतलब पास्ट रिलेशन खत्म हुआ था। मतलब मैं उसको वो करना चाहती थी अवॉइड कि भाई मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना। मुझे अगर आप मेरे को खुश रखोगे, अगर मेरे से मेरे दिल की सुनोगे तो मैं चाहूंगी कि आप ही से ही शादी करूं। इधर उधर मैं जगह जगह। जब आपने इनसे शादी की तब आप उससे उभर चुकी थी पूरी तरह? हाँ। आपको पता था? ये नहीं पता था मेरे को, अभी पता चला। हाँ, मुझे लगा इनको भी पता लगा, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में बात भी नहीं की और मुझे जानना भी नहीं था। तो आपको मतलब फर्क पड़ता है पास्ट चीज है से? वो तो। अब नहीं, अब तो मेरी बहू है, अब जो था पीछे छूट गया। तो जब आपका बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और वो मम्माज बॉय होता है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नहीं, मेरा शादी से पहले उसे ये चीज़ बोलूंगी, भाई वो किसी की लड़की है, वो अपना घर छोड़ के आ रही है, उसकी भी सुनियो और मेरी भी सुनियो। ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए कि मैं तेरी माँ हूँ, मेरा करना है। भाई बहू को ये फील होता है। बिल्कुल। आई थिंक अभी आप एज अ बहू बोल रही हो। जब सास बनेगी, और अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि इसने भी बोला था कि हाँ मम्मा उनको बोलती है कि ऐसा मत बोल उसको। अभी बोला था ना झूठी कितनी है ये, मैं अभी झूठ इसका। तो इन्होंने बोला सच, इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात क्या है? बात है, क्या बात है। बड़ा सही खेल रही हैं आप। तो इसी के साथ होता है आपका राउंड 2 खत्म और अब आपकी बारी। चलिए जी। तो अब आपकी बारी है और आपकी 4 कैटेगरी स्क्रीन पर। राहुल, शादी, घर, फ्यूचर, क्या चूज करेंगी आप? आपकी 3। मेरी भी वही, राहुल, शादी और घर। फ्यूचर तो अपने आप ही ठीक हो जाना अगर ये ठीक हो जाएंगे तो। क्या बात। तो आपकी पहली कैटेगरी है शादी। उसके लिए पहले आप मेरे को बताओ, जैसा कि अभी तक हमने बातचीत में भी सुना कि आपको शादी के टाइम सब कुछ नहीं पता था इनके फैमिली के बारे में, ऐसा अभी आपको क्या फील होता है कि काश तब पता होता? पता होता तो ज्यादा अच्छा लगता, मैं सपोर्ट करती। मैं उस चीज को इतना इजी नहीं है, अरे ठीक तो है हमारे पास सब कुछ तो है, ऐसे नहीं लेती। मुझे बताते तो सही। क्या? क्यों नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है? आपने पूछा नहीं कभी? पूछा है शुरू में कि शर्मा जी जैसे आप लोग कैसे करते थे, पापा नहीं थे, कैसे मैनेज करते थे? तो बस मम्मी सिलाई करती थी, हमारा सब कुछ करती थी। मेरी मम्मी ने कभी कुछ भी चीज की कमी नहीं रखी। एक बात बताओ, जैसे आप कोई भी शादी करती है लड़की तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखती है। बिल्कुल। तो आपने खुद नहीं पूछा या आपके परिवार वालों ने पूछा नहीं? मेरे परिवार वालों ने भी पूछा था, इन्होंने तब कुछ ऐसा नहीं बताया। नहीं, क्या पूछा था? क्या पूछा था? मतलब मेरे पापा ने ये तक कहा था कि हम आपके फादर से बात कर लें एक बार शादी के लिए तय करने से पहले।
तो मना कर दिया गया था कि नहीं, अगर ये पूछा था लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो हमारी नहीं पूछी थी। वो मतलब पापा से सब तो चीज हमने दिख इसलिए रही बात नहीं करने दी क्योंकि जब कोई बंदा हमारे साथ ही नहीं रहता, जैसे तैसे मैंने बच्चों को बड़ा किया, तो ये शादी का डिसीजन भी मेरा होगा। मैं क्यों दूं? जब मैंने इतने दुख झेल के, तो मैंने कहा जो है हम 3 हैं, हाँ। ये डिसीजन हम तीनों का रहेगा, हम किसी चौथे को बीच में नहीं लाएंगे। तो मैम आपका सवाल, क्या आपने राहुल की शादी जल्दी कराने के लिए उसकी एज आंचल और उनके फैमिली से छुपाई थी? हाँ,